ये आप देख रहे हो मेरे बाप ने कितनी खिदमत की है इलाके त्राल की। सरकार तो बनेगी कांग्रेस और नेशनल की, हम उस टाइम त्राल के लिए उनसे बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। अगर डॉक्टर साहब मुझे दरवाजे से निकालेंगे मैं खिड़की से अंदर जाऊंगा, खिड़की से निकालेंगे मैं दरवाजे से अंदर जाऊंगा। तो पहले ही रखा है हमने मंशूर में कि 1 लाख नौकरियां नेशनल ने रखी है, तो कम से कम मुझे भी वो हिस्सा देंगे त्राल के लिए। अलबानी से 2 कनाल जमीन जीतूंगा, हम तो बंजर खत्म करेंगे। मुझे 100 करोड़ भी देगी और मिनिस्टर भी बनाएगी, तब भी मैं बीजेपी में। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। यथ खास शुमारस में खबर मुकदम तो बच्चे सईद एजाज यथकुन तुम पता है कि हल्का इंतखाब त्रालस में वनकन सियासी गहमी जबरदस्त अरूजस पे प्रत कह लीडर प्रत कह उम्मीदवार पन्न वोटरन पानस कुन फिरन भरपूर कोशिश कर। तो याद कि 18 सितंबर कन त्रालस में असम्बली इंतखाबन हंद वोट कस आज ताज कलस पे यह आने वाला कल बताए गए, मगर आज आमित ये डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट साहब यहस खानदानस मुतलिक अगर न थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिवो तो यह गई नाइंसाफी। तो सारे पता कि मोहम्मद सुबान भट्टन गर डॉक्टर साहब तिमन फर्जंद मोहम्मद सुबान भट्टन खानदान कचा यह सियासत जिंद थवन खतर या यथ पार्टी खतर कचा कुर्बानी दिसम तमिच अगर न जिक्र करो तो सह नाइंसाफी। तो बहरहाल मुद्दा तो मौजू वनकन बदल कि यम गरन हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस खतर ये मंडेट निमुत तो यमो लड़मित जीनमित हारमित इलेक्शन, मगर अजुक क्या इलेक्शन गसन वोल ये मे वो 18 तारीख गि वोटिंग। अत वोटिंग हंदिस सिलसिलस मज करो जन डॉक्टर साहब डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट साहब यह आव नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ बराह रास्त मंडेट दिन कह, मगर यहिंद यम हामी यमन अक्सर अड़न जान कि पार्टियन वुचान यह कि ज्यादा लुक पार्टियन सत, मगर ये घर ताल्लुक वुचो तो ये अक्सर घरन हूं ताल्लुक अक्सर वोटरन हूं ताल्लुक डायरेक्ट ये गरस सतन। करो डॉक्टर साहबस कथ क्या बोड़ इंटरव्यू कर कोशिश तकरीबन तमाम लीडर कवर कर, मगर डॉक्टर साहब यह मे वो गोड़े सियासत में सियासत अलम जन तुजम यमो मुश्किल वक्तन मज खड़ा थो तम खतर ज्यादा कुर्बानी। तो करो आज इन डॉक्टर साहब वक्त दिन खतर ज्यादा शुक्रिया। तो गोडन जाना बह कि कित चलन आज तुज इंतखाबी मुहिम। इंतखाबी मुहिम सठा जोर शोर सान चलान, तुम पान तुम तुक लोकल तकन हंद रेस्पॉन्स इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब अगर वनो कि तुम वो तम पे एज आजाद उम्मीदवार नाज़रीन मोहतरम ये वो जरूर कि एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अगर तुम बासन ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेटस ज्यादा सपोर्ट वो एज आजाद उम्मीदवार यूत बल्कि कैंसन पार्टियन हंदिस टिकट पे लुक लड़न तिमन यूत सपोर्ट कह यूत तुम। अगर तुम मंडेट दिहानो तुम बासन अम खुद ज्यादा बिल्कुल अम खुद ज्यादा लुकन बिचारन दोख यह नेशनल का अड़न यह दोख कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, मगर तिमन क्लियर कर अलायंस गई अलायंस मज दिमो कांग्रेस मंडेट ये तो तम पे मे कह ख्याल वोतनुक इलेक्शनस मे करो विड्रा, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लॉक प्रेसिडेंट हल्क सदूर साहिबान बे चीद वर्कर कह कर 2 दोहन मशावरत तम पे वोन यमो ना तुम वोथन अकिस बारनिस दो मज करो बोड़ ब्रदर मे सही कि सह वो, मगर तस दित सेहतन इजाजत तम दुप नसा डॉक्टर साहब तुलोन अत तो यमो कोरुस बह खड़ा, हालांकि मे माली हालत तिस कि बह हेका इलेक्शनस मज वथित। सह कोर मे तमे विज डिक्लेयर कि मे नम प्रॉब्लम यमो वो वोट क्या दिमो पन कून च रोज बस खड़ा लड़ो यह पान हावो पार्टी लीडरशिपस तुम हसा नीमो गलत डिसीजन, तुम ना पज यह डिसीजन न्यून। तुम बासन कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कर बड़ गलती की तिमो त्रालो कि डायरेक्ट पार्टी हंदिस नावस पे यल। बह वनो तुम चीज वुचान त्राल योत तिमन 3 खत्ते पेवन वुचन जम्मू कश्मीर लद्दाख, तिमन आसन तिथ हडल्स आमित तिमो त्रित ईजली त्रायन मे उम्मीद कि ईजली त्रायन तिम त्राल सीट,
तिमन आइस पेमुस त्रावन क्या वजूहत गई क्या गई तिछन अस पता कस मजबूरी कोर कैंसन जायन तम वो दोपन ये सा इतिहाद गस तक कुर्बानी पेवन दिन तो कुछ जाए बेस पेवन कुर्बानी दिन अलबत्ता तुम वनकन चलान पत्किन वन बह वन बह लुक इल्जाम लगान कि डॉक्टर साहब हसा NCU कैंडिडेट तो अत मुतलिक क्या बह चीज वनो तुम बह ये त्रालस मज यन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले महज रायशुमारी थी फिर नेशनल खान वो हमारे खानदान ने चलाई है। आज भी मैं गाँव में जाता हूँ गाँव वाल वना नेशनल वोट दिवान चानिस मालिस वोट दिवान चान शहीद बायन वोट दिवान। ये आप देख रहे हो मेरे बाप ने कितनी खिदमत की है इलाके त्राल के गरीब लोगों की, इसलिए वो बोल रहे हैं जिस गाँव में भी गया मैं तो वहाँ लोग आते हैं चन माल सज गोड मगफिरत हनन। यही शौक मुझे भी है कि इस दुनिया में जाने के बाद लोग मेरा भी नाम वैसे ही ले लें। डॉक्टर साहब अक्सर वो जन नौजवान कत कर कुछ जाए बाकियों से कर तम सियासतदान नश तंग गई दपान अक्सर सारी वन वैली पे बह कत कर दपान ना पे वाद खिलाफी गन तो तुम कत करो अजुक यूथ जन ओवरऑल फोकस तमन पे वोट त्राव तुम कत करो तम तुझे पता कि सारे खुद ज्यादा यूथ मे जुड़ित मेन ये इलेक्शन मुहिम यूथ चलावन मे दपान तम पक यपर ऐ पगह यथ गामस गन होत गामस तम सोरे चलावन मेवन। जब तक उनको उम्मीद नहीं है कि ये कुछ करेगा हमारे लिए तो वो तम क्या मारन पन पान, उनको पूरा पता है ये कुछ न कुछ करेगा इंशाल्लाह। मुझे भी पता है क्योंकि आने वाले आसार पहले ही नजर आते हैं। सरकार तो बनेगी कांग्रेस और नेशनल की, हम उस टाइम त्राल के लिए उनसे बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। अगर जाएंगे तो हम नेशनल में ही, नेशनल हमारी पार्टी है उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि अगर आपने इंशाल्लाह जीत दर्ज की तो आप नेशनल पे ही जाएंगे अगर जरूरत पड़ी उनको? मैं इस टाइम भी बोलता हूँ अगर डॉक्टर साहब मुझे दरवाजे से निकालेंगे मैं खिड़की से अंदर जाऊंगा, खिड़की से निकालेंगे मैं दरवाजे से अंदर जाऊंगा। फिर आपको उनके फैसले का एहतराम करना चाहिए था। मैंने एहतराम किया, एहतराम ही किया। अगर अच्छा कैंडिडेट होता कांग्रेस में मैं नहीं लड़ता, ना मैं इनको मानता कि आप लोग भी पीछे हट जाओ उसका सपोर्ट करो। उन्होंने अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया हमें। आपको लगता है कि जो उन्होंने एलएनएस का कैंडिडेट दिया वो त्राल के लिए सही नहीं है? वो त्राल के लिए सही नहीं है, ये मैं समझता हूँ, त्राल के लोग समझते हैं। सही। सर, आप अभी तक बहुत सारे इलाकों का आपने दौरा किया, मैंने आपकी इंतखाबी रैली देखी बटनूर में जहां पर आपका वालियाना इस्तकबाल हुआ। हता कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आपने वालियाना इस्तकबाल गलत लफ्ज इस्तेमाल किया। मैंने रिपोर्टिंग की तो आप हमसे नाराज थे कि शायद हमारी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो लेकिन ग्राउंड पे आपको क्या लगता है? ग्राउंड पे मुझे लगता है लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अभी भी आप देखो, अभी बीजेपी की वो महिला मोर्चा की वो प्रेसिडेंट थी यहाँ, उसने अभी ज्वाइन किया। कुछ गुजर कम्युनिटी की थी 2 लड़कियां, उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया। एक प्रेसिडेंट थी, एक वाइस प्रेसिडेंट थी। रोज यहाँ नए नए ज्वाइन करते हैं। देखो लगता है ना रोज नए नए चेहरे आते हैं, जुड़ जाते हैं हमारे साथ, तो उससे लगता है इंशाल्लाह हम फील्ड में सही तरीके से जा रहे हैं। इससे पहले आपने कब इलेक्शन लड़ा था? इससे पहले मैंने 2002 में इलेक्शन लड़ा था, जिसमें मैंने वोट नहीं डाला था। अच्छा। पेपर में दिया था, मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। ठीक, तो उस वक्त आपने जीत दर्ज की थी? हाँ, उस वक्त मैंने इसी सरदार चन्नी सिंह को हराया। अगर ये नहीं आता आगे तो मैं बिला मुकाबला जीत जाता उस टाइम। इससे पहले की सियासत की बात करेंगे, वोटिंग की बात करेंगे। जब आपने इससे पहले इलेक्शन लड़ा और आज के इलेक्शन में आपको कितनी डिफरेंस लगती है? बहुत डिफरेंस है। 2002 में जब इलेक्शन लड़ा उस टाइम को मेरे 11 पोलिंग बूथ्स पे उस दिन फायरिंग हुई, जिस दिन वोटिंग थी, तो बिल्कुल वोटर्स निकले ही नहीं, गिने चुने वोटर्स निकले। सबसे ज्यादा मेरा ये मोहल्ला है, इन्होंने खुद को खतरे में डाला, ये लोग सब निकले, तो उससे मैं जीता, नहीं तो मैं नहीं जीत सकता था उस टाइम। तो अभी आप मानते हैं कि यहाँ पर हालात बेहतर है? उससे तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? क्रेडिट में नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना चाहूंगा। सही बात है, चलो अपना नजरिया है, हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो 2002 में आप यहाँ पर एमएलए रहे, 2007 तक, 2008 तक। लेकिन लोगों की शिकायत है कि उस वक्त डॉक्टर साहब ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। देखिए, उस टाइम पहले ही काम होते नहीं थे। पहले मैं डॉक्टर था उस टाइम, सऊदी अरब से आया था। मेरे भाई को जो नायब तहसीलदार है
इलेक्शन से 1 महीना पहले उसको शहीद किया गया। तो फिर मैंने फैसला लिया, शेख नजीर साहब थे, मगफिरत उनको हो, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे बुला के लिया, बोला आप उठो, गाड़ी में बैठ जाओ, रिजाइन करके आओ। मैंने बोला क्यों? बोला आपको बोला रिजाइन करके आओ। मैं रिजाइन करके आया, कमरे की चाबी दी, बोला जब मैं बोलूंगा कमरे से निकलना। तो रखा मुझे एमएलए हॉस्टल में बंद। जिस रोज फार्म भरने थे वही फार्म भेजा, फार्म भरवाया, बोला आप इलेक्शन लड़ोगे। तो वही इलेक्शन है 2002 का, जिसमें मैंने पेपर में दिया था। हम ये भी मानेंगे उस दिन हालात भी बहुत खराब थे, काम करने का मौका भी नहीं था। फिर भी मैंने जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अच्छे लीडर्स है, मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है या और कुछ चीदा वर्कर थे, उसमें वो हाजी अब्दुर्रहमान तंजीम चंद्रीगाम का वो थे, अब्दुल्ला भट्ट सुना थे, उन सबको मैंने बुला के श्रीनगर लाया, तुलसी बाग में। मैंने बोला मैं डॉक्टर था, मैं सऊदी में था, मुझे नहीं पता ये कैसे चलानी है, आप लोग बोलो क्या करना है मैं वही करूंगा। उन्होंने बोला आप एक काम करो, जितने भी फंड्स है ये जमात इस्लामी वालों को दे दो। मैंने बोला क्यों? बोला उससे हमें फील्ड में थोड़ी नरमी हो जाएगी, हमें पैसा कोई चीज नहीं चाहिए, बस जान चाहिए, आप उनको पैसा दे दो। तो मैंने फिर उन्हीं को दे दिए सच में, और इनको भी फील्ड में तफावत हुई उससे। तो आपको लगता है कि त्राल तब से आज तक जितने भी लोग आए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, तो अंडर डेवलप ही रहा, जो होना चाहे था वो नहीं हुआ? वही तो हम रो रहे हैं कि त्राल अंडर डेवलप रहा। आप देखो जब सरकार बनती है एमएलए अपोजिट बनता है, मैं बना, पीडीपी की सरकार थी उस टाइम 2002 में, तो जब सरकार बनती है एमएलए अपोजिट आता है, एमएलए बनता है तो सरकार अपोजिट आती है। उससे त्राल में आप इसी से देखो, किसी भी तहसील में जाओ, आप तो रिपोर्टर हो, आप तो देखते होंगे, हर एक जगह मिनी सेक्रेटरीट में इस टाइम ऑफिस चल रहे हैं। हमारे त्राल में देखो, मिनी सेक्रेटरीट का प्लिंथ पड़ा है कई साल पहले, मिनी सेक्रेटरीट कहीं नहीं है। हमारा हॉस्पिटल देखो पूरा अंडर स्टाफ है। सही, बिल्कुल। अभी वो पीएससी के कागजात, अब पीएससी नहीं है वो, बल्कि वो सीएससी है अभी, और वहां पर एक जिस जमाने में उसकी मतलब कि वो अपग्रेडेशन हुई, हमने देखा तब तो मुस्तफा कमाल साहब ने इसका वो रखा है, क्योंकि मैंने डेटा बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है। तो अभी तक त्राल, चलो अस्पताल की बात करेंगे, मैंने सुना कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का दफ्तर भी त्राल के नाम पर किसी और इलाके में चलता है। मैंने सुना जंगलात का दफ्तर जो त्राल में होना चाहिए था किसी और में चला। बिल्कुल। तो हम ये महसूस होता है कि त्राल की सही रिप्रेजेंटेशन वक्त पर नहीं हुई है। तो अब अगर चलो, आप इस वक्त बहुत सारे लोग मैदान में हैं, इस वक्त हम आपके पास है, हम आपसे ही जानेंगे, अगर आपने जीत दर्ज की तो क्या कुछ नया तवक्कात रखेंगे लोग? इंशाल्लाह अगर हम जीत गए, मैं पार्टी के पीछे, हुकूमत के पीछे पड़ूंगा। सबसे पहले वो उस लिफ्ट इरिगेशन को देखे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में आज से 30 साल पहले दी है, शेर कश्मीर ने दी है। अभी भी उस पे काम चल रहा है, लेकिन पानी नहीं है उसमें। वो 6-7 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें 100 करोड़ से ज्यादा लगा है अभी तक, और भी काम चल रहा है, लेकिन पानी कहीं नहीं है। सही, पहले मैं उसके पीछे पड़ूंगा कि या तो उसको कंप्लीट करो, हमें पानी दे दो, कुछ तो अल्टरनेटिव होगा वो दे दो। बिल्कुल। तो अगर हम त्राल की बात करेंगे, अभी एक सियासी लीडर यहाँ बस स्टैंड में बात कर रहा था, तो उसको पूछा गया है कि आप, उसने आज कुछ मतलब कि एक किस्म का बताया कि उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ने हदूद को तजावुज कर गए हैं, वो पर्सनल अटैक पे आते हैं वगैरह वगैरह। तो अब सियासत ठीक बात है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मुझे बोलो मैंने कब उस पर पर्सनल अटैक किया? उसने तकरीर की है कि हमने कश्मीर पे 40 साल हुकूमत की है। मैंने बोला ठीक है, 40 साल हुकूमत की है, आप न्यायिक साहब के 40 साल में 40 काम त्राल में दिखाओ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपकी, ये कौन सा, इसमें क्या है, मैंने क्या गलत? उसने बोला मैंने वहां असेंबली में पेशाब किया है, जिसको हम, उस असेंबली को हम मुसलमान मस्जिद मानते हैं और हिंदू मंदिर मानते हैं, उसको ये वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। चलो, सियासत, ये तो सियासत यही है, क्योंकि एक दूसरे पे इल्जाम तराशा। हम तामीर तरक्की पर बात करेंगे। तो ये लिफ्ट इरिगेशन, इसके अलावा और क्या खास ख्वाब है आपके इलाके के यूथ के लिए, इलाके के लोगों के लिए? मसाइल हमारे पास हैं, आज भी हमारे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक यूएसजी टेक्नीशियन नहीं है। सही।
सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि ये जो है यूथ हमारा, इनके लिए मैं कुछ करूंगा, कोशिश करूंगा। मेरे एक एमएलए से क्या हो सकता है, वो कोशिश कर सकता है। इंशाल्लाह अगर सरकार अपनी आई तो पहले ही रखा है हमने मंशूर में कि 1 लाख नौकरियां नेशनल ने रखी है, तो कम से कम मुझे भी वो हिस्सा देंगे त्राल के लिए, उनसे मैं ले लूंगा इनके लिए। और कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने हर गाँव में घूम के आया, जहां मेरे बाप ने किसी को नौकरी दी है गरीब को, उसने ज्यादा उन्हीं को लगाया था। तो वो कितनी दुआएं करते हैं। जब हमें मीटिंग हो रही थी नेशनल के मंशूर पे, तो उन्होंने भी बोला नौकरियां ये रखेंगे, क्वालिफिकेशन। मैंने बोला मेरा मानो क्वालिफिकेशन 0 रखो, क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला पढ़ते हैं नौकरी के लिए, अनपढ़ों को लगाओ जिनको याद रहता है विचार उनको। तो फिर बोला नहीं फिर भी मैट्रिक रखेंगे। मैंने बोला नहीं मिडल रखो। फिर कहते हैं कि अब की बार जो वजीर आला होगा या सरकार जो होगी, उनके पास ज्यादा इख्तियारत नहीं है। आपको लगता है कि फिर ये सारे वादे जितने भी पीडीपी ने मंशूर जारी किया, एनसी ने किया, आप लोगों ने किया, बाकी ये पूरे देखो पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं, हमें एक वे मिलेगा लड़ने के लिए। हमें बहुत लड़ना है आगे भी। हम नहीं बैठेंगे जब तक 370 और 35A वापस नहीं लाएंगे। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं कितना दबाएगी बीजेपी हमको, कितना दबाएगी। तो हमें और स्टेटहुड वापस लेना है, वो पहला काम हमारा होगा, स्टेटहुड वापस लेना इंशाल्लाह। आप आजाद उम्मीदवार हैं, आप आजाद ही हैं, तो हो सकता है आपके बीजेपी ने आपको अप्रोच किया, तो उस वक्त क्या करेंगे? अगर बीजेपी मुझे 100 करोड़ भी देगी और मिनिस्टर भी बनाएगी, तब भी मैं बीजेपी में पक्का 100। अगर चीफ मिनिस्टर भी मुझे बनाएगी, नहीं जाऊंगा बीजेपी। तो अगर हम इस वक्त बात करेंगे, त्राल में टोटल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो आप 9 में से किस एक को अपना जो मध्य मुकाबल समझते हैं? देखो मैं किसी को नहीं समझता, मैं लोगों को भी बोलता हूं। मैं बोलता हूं ऊपर वाले से मांगो जो त्राल के लोगों के लिए, त्राल के लिए बेहतर होगा। अल्लाह से मांगो कि वही जीत जाए। वो कौन होगा, वो ऊपर वाले तक है। मैं इनको नहीं बोलता हूं नहीं मेरे लिए ही मांगो, मैं बोलता हूं वो मांगो कि त्राल के लिए बेहतर क्या रहेगा, वो होना चाहिए। अच्छा, एक आपका चुनाव निशान है ट्रैक्टर का आला, तो जबकि आपके जुबान पर दिल में ख्वाब में सिर्फ हल थी, तो इससे कितनी दिक्कत हुई आपको? दिक्कत थोड़ी बहुत हुई, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन लिया ना। अलबानी से 2 कनाल जमीन जीतोगे, हम तो बंजर खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया। चलो, इस प्लेटफॉर्म पर त्राल के हल्के इंतखाब के तमाम त्राल आपको देख रहा है, जो आप अपना मैसेज, जो आप कुछ कहना चाहेंगे, आप अपनी जुबान में कह दो। मैं लोगों को यही कहूंगा कि वो मुझे वोट करें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट साहब, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं। इन्होंने आज तक जितने भी काम किया, जितना भी इंतखाबात लड़े हैं, वो इन्होंने नेशनल के नाम पर, लेकिन आजकल त्राल के लोगों ने, जो पार्टी के लोग थे, उन्होंने पार्टी को वोट नहीं दिया, उन्होंने मोहम्मद उस्मान भट्ट के घर यानी भट्ट साहब को दिया। डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट साहब को वोट के लिए देने के लिए वो तैयार हैं। शदुमत से जहां हम जाते हैं वहां पर कैंपेन बड़ी तेज से जारी है। अगर हम बात करेंगे सियासी हलकों में या अवामी हलकों में, ये बात चल रही है कि यहाँ पर डॉक्टर साहब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम 1-2-3 का मुकाबला देखें, लेकिन एज आजाद इन्होंने बहुत ज्यादा कमाल किया, और नतीजे के तौर पर जो इनका फैसला है वक्ती तौर वो सही लग रहा है कि उन्होंने, या उनके जो साथी है, हामी है, उन्होंने जो फैसला लिया सही लिया, क्योंकि जिस तरह लोग मुख्तलिफ इलाकों में इनका इस्तेकबाल करते हैं। इस खास शुमारे में मुझे मेरे ऑनलाइन एडिटर बशारत रशीद के साथ दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।